A news update sponsored by Saksham Academy. पता रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के दो प्रमुख राजनीतिक दल, सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में खड़ी कांग्रेस, अब आदिवासी वोट बैंक को टारगेट करने के लिए तमाम चीजें शुरू हो चुकी हैं। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अलग राजमार्गों परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम हो रहा था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, फग्गन सिंह कुलस्ते, मध्य प्रदेश के तमाम कैबिनेट मंत्री, ये सब पहुंचे थे। और जिस तरह से मंडला में जबलपुर से जुड़ने वाले तमाम राजमार्ग और 1261 करोड़ रुपए के 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। बार बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से एक्टिव हुए हैं और जिस तरह से अब वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, करप्शन फ्री मध्य प्रदेश की बात करते हैं और तुरंत कोर्स ऑफ एक्शन दिखाने लगते हैं, दौरे होते हैं, तमाम सुबह से वो मीटिंग लेने लगते हैं। इलेक्शन मोड में सारी चीजें दिख रही हैं, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है। जो गतिविधि हैं, जिस तरह से चीजें संचालित की जा रही हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सक्रिय हुए हैं, साफ साफ सबको संकेत है कि अगले साल चुनाव है और चुनाव के पहले जहां एक और भारतीय जनता पार्टी संगठन को दुरुस्त करने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक व्यवस्था और मध्य प्रदेश में जिन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रोएक्टिव हो गए हैं। मुख्यमंत्री एक्टिव हैं, तमाम विभागों की समीक्षा बैठक से लेकर तमाम कवायद कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वो भी अब सक्रिय हो चुके हैं। सक्रिय इसलिए हो चुके हैं क्योंकि उनके टारगेट में भी मध्य प्रदेश है, सीधे तौर पर होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार बनी थी और उसके बाद जब सरकार गिरी तब से इस बात का मलाल होगा कि मैं 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रह पाया या फिर शायद उनका जो विजन था वो पूरा नहीं कर पाए, तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन अब जब कमलनाथ सक्रिय हुए हैं तब वो जमीन पर पहुंचने से मतलब कि तमाम जगह पहुंचकर जिला संगठन को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। इसके पीछे उनका तर्क है कि बीजेपी से लड़ना है, बीजेपी की फोर्स से लड़ना है और उस फोर्स से लड़ने के लिए हमें पूरी ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा। शहडोल दौरे पर थे आज, शहडोल नगर पालिका में जीत मिली है कांग्रेस को। आज वहां पहुंचे, तमाम लोगों से मुलाकात करने के बाद पार्टी पदाधिकारियों को सीधे तौर पे निर्देशित कर रहे थे। मीडिया से भी बात की, मीडिया ने तमाम वो सवाल पूछे। एक सवाल जो बार बार कमलनाथ से पूछा जा रहा है कि आपकी सरकार क्यों गिर गई, और हर बार उनका एक ही जवाब है कि मैंने सौदेबाजी की राजनीति नहीं की। उसके साथ उन्होंने जब पार्टी पदाधिकारियों से वो बात कर रहे थे आज शहडोल में कमलनाथ, तो उन्होंने साफ तौर पे निर्देशित किया कि आप मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस के लिए अब आगे आइए। मंडलम, सेक्टर, बूथ, इसकी बात अब कांग्रेस कर रही है। पिछली बार जब 2018 में सरकार बनी थी उसके पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी थे दीपक बावरिया। उन्होंने मंडलम, सेक्टर और संगठन में बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन सरकार बनने के बाद कांग्रेस इसमें काम नहीं कर पाई। इस बात को कांग्रेस बड़े भारी मन से स्वीकार भी करती होगी। शहडोल का दौरा, शहडोल की तमाम विधानसभा सीटें और उसकी पूरी रणनीति, और अब उन्होंने टिकट को लेकर जो आज कहा, साफ तौर पे कहा कि सर्वे में किसी एक को ही टिकट मिलेगा, इसलिए आप सब उसके साथ लग जाएं, अगली सरकार हमें बनानी है। मध्य प्रदेश के तमाम बड़े मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश के ऊपर जो कर्ज लद रहा है उसकी बात की, तमाम मुद्दों पर ये पूरी बात हुई। और सीधे तौर पे अब कमलनाथ के टारगेट में मध्य प्रदेश में किसी भी कीमत पर सरकार बनाना है, कांग्रेस के संगठन को भी दुरुस्त करना है। यह भी कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिन में मध्य प्रदेश में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, कई जिलों के जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं और इसके पीछे तर्क यह है कि अगले चुनाव के लिए पूरी ताकत के साथ जाना है। इसी की तैयारी कमलनाथ कर रहे हैं। और ये जो बैठक थी, उस बैठक में सबसे ज्यादा उनका फोकस इसी चीज पर था कि हमें एकजुट होकर बीजेपी के संगठन से लड़ना है, उस संगठन से लड़ना है जिनका सेक्टर, बूथ सब कुछ बहुत दुरुस्त है, हमें उसे दुरुस्त करना है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2 उपचुनाव, रैगांव और दमोह, इन उपचुनावों में उन्होंने ये पोस्टमार्टम किया, ये सर्जरी की और पता लगाया कि आखिर वहां जीत कैसे हुई। तो उन्हें पता चला कि मंडलम और सेक्टर के कार्यकर्ता, जमीन के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और जीत मिली। और यही
सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में अगली बार सरकार बनाने का मंत्र है। ये कमलनाथ अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, शहडोल जिले के पदाधिकारियों को समझा रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज तमाम विकास कार्यों को लेकर मंडला पहुंचे। वहीं शहडोल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे थे। अपने पार्टी पदाधिकारियों, लोगों के बीच जाने की बात कही, कैलेंडर बनाने की बात कही, डायरी मेंटेन करने की बात की कि अब से लेकर 11 महीने तक आपका यह निर्धारित होना चाहिए किस दिन आपको किससे मिलना है, किस तरह से संवाद स्थापित करना है। मध्य प्रदेश के तमाम बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, बहुत बड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर जमीन पर उतरकर लड़ने की बात, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश आने वाली है, उसका क्या इंपैक्ट होगा? कमलनाथ ने कहा पूरे मध्य प्रदेश में असर पड़ेगा। वहीं बीजेपी भी सीधे तौर पे आदिवासी वनांचल की सीटों को टारगेट कर रही है और साफ तौर पर वहां पर ज्यादा से ज्यादा विकास कार्यों को पहुंचाने की कवायद भाजपा ने शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि इस बार आदिवासी वर्ग किसके साथ रहता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा? 2018 के परिणाम सामने हैं, आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस को अच्छा समर्थन मिला था, या फिर एक बार फिर से वो कांग्रेस पर विश्वास दर्ज कराएगा? ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। A news update sponsored by Saksham Academy. पता रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा।